हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम प्रोनाउन की अगली क्लास में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, और आज हम देखेंगे प्रोनाउन का फोर्थ टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? ये होता है ईच, आइदर एंड नाइदर। ईच, आइदर एंड नाइदर। ठीक है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, कितने प्रोनाउंस को इंडिकेट्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने राइट किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स वन ऑफ टू और मोर पर्सन और थिंग्स। दो या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स हो, उसमें से किसी एक या एक ही पर्सन या थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो फिर से आप सुन लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तुओं को इंडिकेट्स करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बॉयज है ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि कई बॉयज की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें से प्रत्येक एक बॉयज की बात कही जा रही है ना। यहाँ पे नाउन तो कई हैं, बॉयज तो कई हैं, लेकिन उस बॉयज में से प्रत्येक एक बॉयज की बात कही जा रही है कि जितने भी बॉयज हैं उसमें से प्रत्येक एक ने प्राइज को जीता है, यानी एक एक की बात कही जा रही है। ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं, आइदर ऑफ यू कैन स्टे। आइदर ऑफ यू कैन स्टे यानी आप में से कोई भी यहाँ पे ठहर सकता है, यानी कि जितने भी लोग हैं, अगर आप कहीं पे गए हुए हैं, आपकी ग्रुपिंग है 10 की, 12 की, है ना, 15 की, जितने भी लोग हैं उसमें से किसी एक पर्सन को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहा जा रहा है, आप में से कोई भी यहाँ पे ठहर सकता है। ठीक है ना। Neither of the candidate were selected. Neither of the candidates were selected. यानी जितने भी कैंडिडेट थे उसमें से कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ। जितने भी कैंडिडेट थे उसमें से कोई किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यानी उसमें से प्रत्येक एक की बात कही जा रही है। ठीक है ना। आगे, each answer has a different answer। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आंसर की बात करें तो ये नाउन है, इसके साथ इच का यूज हुआ तो ए डिटरमाइनर का काम कर रहा है, यानी यहाँ पे एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, तो ए तो प्रोनाउन नहीं हुआ। ठीक है ना। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि नाउन के साथ जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसे हम डिटरमाइनर्स के श्रेणी में रखते हैं। आगे, आइदर ऑफ टू पेन्स इज रेड। आइदर ऑफ टू पेन्स इज रेड। वो जो दो पेन है ना, दो पेन में से कोई एक लाल कलम यानी रेड पेन है, यानी दो पेन में से एक पेन की बात कही जा रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एज ए एडजेक्टिव कैसे यूज होता है। ईच बॉय ओन अ प्राइज। यहाँ पे मैंने लिखा था ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, लेकिन यहाँ मैंने लिखा ईच बॉयज ओन अ प्राइज। यहाँ पे बॉयज नाउन हो गया, तो ईच क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव वर्क किया ईच। ठीक है ना। अगर जस्ट ईच ऑफ आ जाता है तो ये क्या हो गया? ईच प्रोनाउन हो जाता है। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। यहां पर भी देखिए रोड और आइदर, ये डिटरमाइनर का वर्क करेगा, ये नाउन। ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। किसे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर। अब हम देख लेते हैं ईच अदर का यूज किस कंडीशन में करते हैं और वन अनदर का यूज किस कंडीशन में करते हैं। Each other is used for two person or things, while one another is used for more than one person or things। यहाँ पे देखिए, each other is used for two persons or things। जो each other है उसका यूज हम करते हैं किसके लिए? टू पर्सन और थिंग्स के लिए, जबकि while one another is used for more than two person or things, more than two person or things। जबकि हम वन अनदर का यूज दो या दो से अधिक
व्यक्तियों या वस्तुओं को इंडिकेट्स करने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहां पर बोथ ऑफ देम सा ईच अदर। बोथ का यूज हम कहां करते हैं, जहां दो लोगों की बात कही जाती है। बोथ ऑफ देम सा ईच अदर। ईच अदर मीन्स जो दो व्यक्ति हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखें, यानी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को देखें, इसलिए यहां पे ईच अदर देख रहे हैं आप ना, टू पर्सन और थिंग्स में बात कही गई। वी शुड हेल्प वन अनदर। वी शुड हेल्प वन अनदर। अगर हम कहीं पे 4 लोग 6 लोग हैं आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे बातें आ सकती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है ना। वी ऑल लव वन अनदर। यहां पर देखिए वी ऑल लव, साफ तौर पे यहाँ पे ऑल कह दिया, यानी जितने भी हम सभी हैं हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। द टू गर्ल्स लव ईच अदर। यहाँ पे देखिए टू गर्ल्स कहा है ना, लव ईच अदर, यानी एक दूसरे से प्रेम करती हैं। दो लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं। ठीक है ना। तो इससे हमने क्या देखा कि जो ईच अदर है दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात कही जा रही है, लेकिन वन अनदर जो है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताती है बात। ठीक है ना। उसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, आइदर और नाइदर, उसमें क्या कहा गया था कि वस्तु या व्यक्ति दो या दो से ज्यादा हों लेकिन उसमें से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात कही जाती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखा। ठीक है ना। वीडियो को आप अच्छे से आराम से ध्यान से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा इसे फिर से ऑन करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।